मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। सुन डमरू की आवाज रामा चले, सुन डमरू की आवाज रामा चले, देखो रामा चले संगे कान्हा चले, देखो रामा चले संगे कान्हा चले। सीता मैया का मन भी मगन हो गया, राधा माता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले शंकर भगवान की जय, अन्नपूर्णे मैया की जय, गंगे मैया की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अध्यात्म विद्या में निरंतर चित्त का रमण कराने वाले परम श्रद्धेय संतजन स्वामी जगदानंद जी महाराज जी और आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, श्रीमद् शिव महापुराण, इसमें कुल 7 संहिताएं हैं, विभाग है, 24,000 श्लोक हैं। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के अंतर्गत 5 खंड हैं, जिसमें भगवान के पूरे सोपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म दोनों स्वरूप का निरूपण है। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में आपस में विवाद हुआ और बीच में वह ज्योतिर्मय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत कोई नहीं जान पाया, वह साक्षात परमेश्वर का निरुपाधिक स्वरूप है। जैसे हमारा अपना आत्मा निरुपाधिक है, शरीर सोपाधिक है, वही भगवान जब एक उपाधि धारण करके प्रकट होते हैं और तमाम तरह की लीला करते हैं, तो वह भगवान का सोपाधिक स्वरूप है। शिव पुराण के शुरुआत में शायद हम लोगों ने विचार किया था, उस परमात्मा का स्वरूप क्या। तो 2 स्वरूप हुआ, निरुपाधिक और सोपाधिक। जो सोपाधिक स्वरूप है परमात्मा का, शिवत्व है, उनकी अचिंत्य शक्ति है, उन्हीं पर आश्रित एक शक्ति है। उनसे ना तो मैं अलग कह सकता हूँ और ना एक कह सकता हूँ, इसीलिए अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। वह प्रकृति है, वही एक रूप में माँ भगवती पार्वती बन के प्रकट हुई। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। माँ भगवती और भगवान शिव का आपस में संबंध हुआ। सभी देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और भगवान से एक बड़े पुत्र का आविर्भाव होता है। उनका एक नाम पड़ा षडानन, एक नाम हुआ कार्तिकेय। और जब देवताओं की सेना के सेनापति पद पर उनका अभिषेक हुआ, तो कुमार स्कंद भगवान के बड़े पुत्र हैं। 6 मुख हैं। जहाँ कहीं मंदिर में जाओ, चाहे केदारनाथ में, चाहे कहीं पे शंकर जी के मंदिर में जाओ, तो वहाँ का एक थोड़ा सा जो है आपको एक रूप याद आना चाहिए। भगवान के दूसरे पुत्र हैं, जो साक्षात माँ भगवती ने इनको प्रकट किया। घटना विशेष से उनका सिर बदल गया, नाम पड़ा गणेश जी। कल हम लोगों ने यहाँ तक सत्संग सुना था। जब हम मंदिर जाते हैं तो एक पहली चीज तो ये है, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मंदिर में सबसे पहले दरवाजे पर हमको मिलते हैं नंदी जी महाराज। हमने कई बार आप लोगों को ये इशारा किया, नंदी यानी साक्षात धर्म। भगवान शिव धर्म के ऊपर सवार होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म के ऊपर 4 पांव है ना, धर्म के 4 पांव है। तपः सत्यम दया शौचम,
4 पांव है। एक बात बहुत विचारणीय है, आप कहीं देखने जाओ तो प्रायः जो हमारे उत्तर भारत में बनता है वो नंदी जी को अंदर ही बिठा देते हैं, अर्घा के पास में ही। लेकिन जहाँ बहुत विधि पूर्वक बनता है दक्षिण भारत वगैरह में, नंदी को मुख्य दरवाजे पर, जहाँ से प्रवेश द्वार होगा वहीं पर विराजमान करेंगे। जैसे भगवान नारायण का होगा तो गरुण स्तंभ होता है, सवारी है ना, सवारी है तो सवारी बाहर रहेगी ना। आपकी मोटरसाइकिल से आए तो मोटरसाइकिल कहीं बाहर खड़ी करोगे ना। तो भगवान चाहे तिरुपति बालाजी जाओ, चाहे आप जगन्नाथ स्वामी में जाओ, वहाँ पर बाहर गरुण स्तंभ मिलेगा, वहाँ पर गरुण जी विराजमान रहते हैं। जगन्नाथपुरी में तो चैतन्य महाप्रभु वहीं से दर्शन करते थे भगवान का। भगवान शिव के मंदिर में बाहर नंदी जी विराजमान होते हैं, और लगभग जो बहुत विधिवत मंदिर बनता है वहाँ बाहर ही होते हैं, अर्घा के पास नहीं, बाहर। यानी भगवान का दर्शन पाना है, उस आत्मस्वरूप शिव को पाना है तो धर्म के द्वारा चलो, धर्म के मार्ग पे चलोगे तब पहुंचोगे। एक चीज और जो साधारणतया देखने में आता है, नंदी बड़े से बड़े होना चाहिए। हाँ, क्योंकि धर्म ज्यादा हो जीवन में ना। ये थोड़े है कि शिवलिंग तो इतना बड़ा हमने स्थापित कर दिया और नंदी जी को इतना सा ले आए। हाँ, जो हमारी शास्त्रीय विधि है वो नंदी बड़े से बड़ा होना चाहिए, विशाल। क्यों? क्योंकि धर्म जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके जीवन में वैराग्य होगा। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। आप केदारनाथ में जाके देखो, नंदी जी बाहर ही होंगे शायद, जो गए होंगे वहाँ जाके देखो। मैसूर में जाके देखो चामुंडा देवी का। बंगलौर में तो एक मंदिर ही है, उसमें नंदी जी विशाल विराजमान, छत के बराबर विराजमान है, बुल टेम्पल। दक्षिण भारत में जाके देखो, हमारे विश्वनाथ बाबा के यहाँ भी देखो तो जो हमारे मुख्य नंदी जी हैं वो मंदिर के बाहर हैं। सिंदूर उंदूर लगाया होगा, देखा होगा। ज्ञानवापी देखा, ज्ञानवापी माने उसमें भगवान शंकर जी को लोगों ने छुपाया था जब आक्रमण हुआ था। और बहुत ध्यान से देखो तो समझ पाओगे, नंदी जी का जो मुख है यहाँ मस्जिद की तरफ है। नंदी चाहे दरवाजे पे विराजमान हो, कहीं भी विराजमान हो, उनका मुख भगवान के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। धर्म करें परमात्मा को पाने के लिए, दक्ष के जैसे धर्म नहीं करना हमको। दक्ष यज्ञ करता है लेकिन भगवान का अपमान करने के लिए। हमको धर्म करना है भगवान की तरफ अभिमुख होकर के। यहां पर बस एक विचित्र दिखाई पड़ता है, नंदी जी का मुंह मस्जिद की तरफ है। अब ऐसा लगता है कि जिस समय हमारा मंदिर उधर ही रहा होगा, क्योंकि नंदी जी का मुंह उधर रहता, मंदिर वहीं था। लेकिन जब विधर्मियों ने उसको तोड़ा होगा मंदिर को, तो उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये बैल क्यों बिठा रखा है, नहीं तो उसको भी तोड़ देते। जब इतना बड़ा मंदिर तोड़ दिया तो उनको ये रहस्य नहीं समझ में आया, तो नंदी जी बच गए। तो वहाँ ज्यों के त्यों अभी भी विराजमान हैं। वो हमारे लिए प्रमाण है। बाद में जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो, ये मंदिर तो देवी अहिल्याबाई ने जो है इसका पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई ने बहुत सारे काम किए हमारे तीर्थों में, बहुत काम किया। धन्य है वो। नंदी माने धर्म। ठीक है, आगे बढ़ूं। धर्म का फल होता है धर्म ते विरति, वैराग्य। आगे समझना। जब आप मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां एक तरफ हमारे गणेश जी विराजमान है ना। गणेश जी यानी बुद्धि के देवता हैं। सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, और गणेश हमारे बुद्धि की देवता हैं। जिसकी बुद्धि और वाणी दोनों ठीक हो, वो जीवन में सदैव सफल होगा। इसीलिए हम लोग दीपावली आती है तो पूजा किसकी की है? लक्ष्मी और गणेश। हाँ, लक्ष्मी के पति को तो कौन खरीद के लाता है? लक्ष्मी के पति को
दीपावली वाले दिन? लक्ष्मी लाए, लक्ष्मी के पति नारायण, कोई खरीदा? हाँ, गणेश जी को ले आए। हाँ, अगर बुद्धि ठीक, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। आप वेदांत की भाषा में हम कहें, वेदांत में नंदी वैराग्य के प्रतीक हैं और गणेश जी विवेक के प्रतीक हैं, विवेक और वैराग्य। अगर बुद्धि ठीक तो आपकी लक्ष्मी आपके लिए कल्याणकारी होंगी, सुख देने वाली होंगी, और बुद्धि खराब तो शायद वही लक्ष्मी हमारे पूरे परिवार का, कुल का नाश कर सकती है। बुद्धि ठीक तो सब ठीक। हाँ। गणेश जी की तरफ देखो तो तुरंत हमारी बुद्धि विवेकवती बनी। हम सत्संग में जाके श्रवण करें, गीता उपनिषद का श्रवण करें, भागवत रामायण का पाठ करें, बुद्धि को विवेक से संपन्न बनाओ। गणेश जी बुद्धि के देवता, बुद्धि विवेक, नंदी जी वैराग्य धर्म के स्वरूप। अब बगल में जो विराजमान है हमारे सडानंद जी, ये शिव दरबार है, सडानंद जी विराजमान है, उनके 6 मुख है ना, कल सुना 6 मुख हैं। 6 मुख अब वेदांत में क्या बोलोगे? वेदांत में ठीक से बोलो ना, समाधि सटक संपत्ति, सम आदि, सम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा और समाधान, लो ये षडमुख हैं। षड संपत्ति हो, आप आगे बढ़ जाओगे। आपके जीवन में इसकी जरूरत है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओ। वेदांत की दृष्टि से हम उनको समाधि सटक संपत्ति का स्वरूप कहेंगे, और बाकी वैसे वो मन के जो है देवता हैं। इसीलिए उनकी गति जो है बहुत तीव्र है, मोर के ऊपर सवार होते हैं, उनकी सवारी मयूर है, तीव्र गति है, अबाध गति है, सबका एक स्वरूप है। अब आगे जब मंदिर में पहुंचोगे तो जहां भगवान शिव विराजमान हैं बगल में, वो भी तो हाथ जोड़े ऐसे बैठी होंगी। कौन? मां पार्वती ना। ये मुमुक्षा है, हाथ जोड़े बैठी है, यानी मुमुक्षा है। आपका साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, बस अब आप आगे बढ़ो। वो हमारी चित्त की प्रतीक हैं। बुद्धि मन, आपका चित्त परमात्मा से जुड़े। अब वह जो भगवान का एक शिवलिंग विराजमान है, अरे वो महाकाल के स्वरूप हैं जी। उनके ऊपर एक घड़ा रख दिया ना, घड़ा रख दिया, उसमें जल भर के रख दिया और उसमें छोटा सा छेद कर दिया, बिल्कुल छोटा सा छेद कर दिया, उसमें एक धागा डाल दिया, तो उस घड़े के जल से देखो तो एक एक बूंद करके उस भगवान के ऊपर गिरता जाता है। धीरे धीरे घड़ा खाली होने लगता है। कभी ध्यान से विचार करो तो आपका ये शरीर भी एक घड़ा है, और इसमें जो आपकी श्वास है, आयु है, साल दर साल, मास पक्ष, वही जल है। और देखते देखते आपकी आयु का एक एक बूंद महाकाल में समाया चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? घड़ा यानी आपका ये घट, इसमें जो आयु है वही जल है, और महाकाल के ऊपर कालोस्मी जला जा रहा है। कितना चला गया? किसी का आधा घड़ा, किसी का बस खत्म होने वाला होगा, हाँ है ना, किसी का शुरुआत हो रहा होगा। बस सबकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो रही है, जा रही है, समाप्त हो रहा है। उन परमेश्वर भगवान शिव की अनुभूति हो, ये हमारा शिव दरबार है। ये शिव दरबार, जैसे राम दरबार है, भगवान राम जी हैं, माँ भगवती सीता जी हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, तुम कहते हैं राम दरबार। ऐसे कन्हई का है वो 4 चतुर्व्यूह है। भगवान श्री कृष्ण हैं, नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, ये उनका दरबार है। ये हमारे भगवान शिव का ऐसा दरबार है।
भगवान शिव आपकी आत्मा है, माँ भगवती पार्वती वो चित्त की प्रतिनिधि कर रही हैं, सडानन आपके मन के स्वरूप हैं और गणेश जी आपकी बुद्धि के देवता हैं। आपका पूरा का पूरा अंतःकरण परमात्मा के साथ जुड़ जावे, यही है साधन, और क्या, यही साधन है। हाँ, देहो देवालयो प्रोक्त देही देहो निरंजन, ये शरीर ही आपका देवालय है, भीतर जाने की कला सीखना है। ये यहाँ पर हम लोगों ने कथा कल विश्राम दिया था। अब जब तारकासुर का वध हो गया, उसके बाद तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। ये तीनों वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद अब देवता लोग बड़े सुखी हो गए, सब बढ़िया ठीक ठाक हो गया। एक दिन की बात है, कैलाश में, अब थोड़ी कथा में आ जाओ। कैलाश में जब कभी कोई बात हो, गणेश जी की पूजा पहले की जाए। चलो, प्रथम पूजा किसकी? गणेश जी की, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था, बिना गणेश जी की पूजा किए कोई देवता पूजा स्वीकार नहीं करे। तो अब ये दोनों भाई बैठे थे आपस में, तो थोड़ा गणेश जी का हो, ठीक है, गौरव है, बिना मेरी पूजा के कुछ नहीं होता। तो कार्तिकेय जी ने कहा, चाहे जितना तुम पहली पूजा के अधिकारी हो, एक समय पर तो पहले मैं ही रहूंगा, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। कहां पर? कार्तिकेय जी ने कहा, पहले विवाह मेरा होगा, क्योंकि घर का बड़ा पुत्र मैं हूं। हाँ, हमेशा आगे 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 आगे, विवाह तो मेरा पहले होगा ना, मैं बड़ा हूं और आप छोटे हो। गणेश जी ने कहा, विवाह भी पहले मैं ही करूंगा। हाँ, जब सब जगह आगे तो विवाह भी मैं पहले करूंगा। हाँ, कार्तिकेय जी ने कहा, नहीं, पहले मैं करूंगा, मेरे बड़ा हूं। ओ, दोनों भाइयों में बस तू मैं होते होते भगवान शंकर जी के पास ये बात पहुंच गई। भगवान शंकर जी ने बुलाया, क्यों लड़ रहे हो? अब ध्यान रखना, भगवान के परिवार में भी लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, इसलिए अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो तो घबराना मत, तुरंत ही याद कर लेना। हाँ, द्वारका में भी होता था, भगवान के कैलाश में भी होता। हाँ, पुराण हमको समझाता है कि इस जगत को देखो खुली आंख से, ऐसे ही है। भगवान शंकर जी से दोनों कहते, मेरा विवाह कर दीजिए। अब आजकल के बच्चों को कहो तो कहते हम विवाह भी नहीं करेंगे। हाँ, उनको सिखाना चाहिए, पुराण पढ़, शिव पुराण पढ़ पहले। हाँ हाँ, ये जो लोग कहते हैं हम विवाह नहीं करेंगे, पहले देख, वहां विवाह करने के लिए तू मैं हो रही, पहले मेरा विवाह करो। भगवान शंकर जी ने कहा, दोनों मेरे बच्चे हैं, क्या करूं? ऐसा करता हूं, एक उपाय निकालते हैं। तो भगवान ने कहा, देखो तुम दोनों मेरे प्रिय हो, लेकिन एक सिद्धांत है कि यह पृथ्वी का ओर छोर अगर जाने बगैर कोई गृहस्थ में जाएगा तो दुखी होगा। एक दिन शायद ऐसा हरिवंश और सबलास वाले प्रसंग में पढ़ा था। पृथ्वी का ओर छोर जाने बगैर, आदि और अंत जाने बगैर, अब पृथ्वी माने शरीर भी पृथ्वी तत्व से है ना, अन्नमय शरीर है। इसका मूल उद्गम कहां से है, कहां से आए? को में जननी, को में ताता। बिना अगर और छोर जाने आप गृहस्थ में जाओगे तो दुखी होगे। जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और छोर देख के आओ। कार्तिकेय जी ने कहा, भगवान सही सही? हाँ बिल्कुल, जाओ। अब महाराज जल्दी से उन्होंने सजाया, ओ मयूर चल, हाँ मयूर की सवारी, मोर की सवारी, ओ धड़ाधड़ सुंदर सा जो है उनका बैठे और प्रणाम किया पिताजी को, माताजी को, और चल पड़े। अब पृथ्वी का कहाँ से शुरू किया होगा राम ही जाने, लेकिन और छोर की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणेश जी भी अपना चले तो 10 कदम चले, उतने में ही हालत खराब। जितना ये 10 कदम चले उतने में तो 10 कोस चले गए।
गणेश जी ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब देखो, बुद्धि के देवता है ना, विवेक के, बुद्धि का उपयोग किया उन्होंने। इसीलिए योग वशिष्ठ में कहा विवेकाय नमस्तुभ्यम, बुद्धि का उपयोग किया। गणेश जी ने जल्दी से पूजा की थाली ओली से गई। गणेश जी की सवारी जब सब जानते हो, हाँ क्या है, हाँ काम क्या है उसका, चूहे का काट देना। चूहे का काम होता है कुतर देना। और कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं घर में 50 चीज कमरे में रखी हो, लेकिन चूहा काटेगा तो नई वाली साड़ी काटेगा, हाँ नया वाला चीज खराब करेगा कुतर के। ऐसा कई बार देखोगे। अरे तेरा दांत, वो जो जीव विज्ञानी कहते हैं दांत जल्दी से बढ़ता है इसलिए कुतरता है, तो दांत बढ़ता है कुतरता है तो खराब वाली चीज दलिया काटना, हाँ और बिल्कुल नया बढ़िया वाली चीज को कुतर के खराब कर देता है। हाँ तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, विचार करो लेकिन कुतर्क मत करो। गणेश जी बुद्धि के देवता है ना, तर्क की शक्ति को मारते नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर स्वयं सवार हैं। जैसे कई बार, अब देखो मैं अब समझाऊं तो समझना। सत्संग में बैठे हैं, चाहे जितना बढ़िया गुरु जी ने बात कही, संत जो कथा व्यास है चाहे जितना बढ़िया बात कही, कोई ऐसा भगत होता है सत्संग में बैठे हुए, महाराज ये बात जमी नहीं। क्या किया आपने, हाँ, जमी नहीं, हाँ कुतर दिया ना, हाँ कई चीज ऐसे काट दिया ना, चाहे जितना बढ़िया बात। महाराज ने कहा सारे जगत में आप देखो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा जगत झूठा है। ऐसे कैसे झूठा है, दीवार झूठी है क्या? अब बैठे बैठे क्या कर दिया आपने, कुतर दिया। ये जो तर्क करने की शक्ति है वही चूहे का काम है। इसको आप सदुपयोग में लाओ, इसको अपनी बुद्धि के ऊपर हावी मत होने दो। हाँ नहीं तो याद करना वो लोमस और काक भुसुंडी वाला प्रसंग याद हो जाएगा। हाँ लोमस ऋषि चाहे जितना बढ़िया बढ़िया उपदेश दे में, और काक भुसुंडी बैठे बैठे मन में सब चीज को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं, गुरुजी ऐसा कैसे कहते हैं। और तब तक गुरुजी को गुस्सा भी आ गया, मूर्ख इतना समझाता हूं समझता नहीं। तो उन्होंने कहा क्रोध की द्वैत बिनु अज्ञान लो। गुरुजी को गुस्सा आ गया, लो गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुस्सा कब आता है, जब द्वैत दिखाई पड़ता है, मैं अलग गुरुजी अलग, द्वैत है तभी तो गुरु बोले नहीं, मनई में। हाँ माने गुरुजी अभी द्वैत में जीते। और द्वैत कब है, जब तक अज्ञान है। ज्ञानी हो जाएगा तो द्वैत ही नहीं होगा, ज्ञाते द्वैतम ना। तो इसका मतलब अभी गुरुवई जी हमारे अज्ञानी। तब उन्होंने कहा मूर्ख इतना तर्क वितर्क करता है, जा सपदि होय पंछी चंडाला, कौआ बन जा, संशयग्रस्त रहो। चूहा, मूषक माने विचार करने की सामर्थ्य, उसके ऊपर सवार हो आप, उसका सदुपयोग करो, उसके अधीन मत बन जाओ। अब वो चूहा चल पड़ता है धीरे धीरे, और चूहा इतना सा, गणेश जी कल गणेश जी बनाया था ना, पेट उनका कितना बड़ा। अब फिर गणेश जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी से आरती की थाल और सजाई, पूजा की आरती की थाल सजाई, लाके चौकी पर रखा। भगवान जहाँ शंकर जी थे उनके पास आए, प्रभु थोड़ी देर के लिए आप विराजमान हो जाओ, हम आपकी पूजा करेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा अरे जा जल्दी, वो तो गया, तू पीछे रह जाएगा। हम तो समझते तू बुद्धिमान है, अब यहां तू अभी तक रुका है, वो तो कहां पहुंच गया, जा जा। गणेश जी ने कहा पहले बिना आपकी पूजा किए तुम जाएंगे नहीं, माता पिता की पूजा किए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अरे जल्दी कर चल। माँ भगवती भी बैठी थी, दोनों को बिठाया। गणेश जी ने टीका किया, जो मंत्र वगैरह था पढ़े, उनकी आरती उतारी, सब कुछ किया, ओम राजाधिराजाय, सब करने के बाद अब गणेश जी ने अपना सवारी को तैयार किया, चूहा को, उसके ऊपर बैठे और भगवान की ही परिक्रमा करने लगे।
प्रदक्षिणा कर लूं फिर जाऊं। भगवान की कई परिक्रमा कर लिया और कई परिक्रमा करने के बाद आके हाथ जोड़ के खड़े हुए, अब मेरा विवाह कर दो अब मेरा विवाह कर दो। भगवान ने कहा वो वहां चला गया, तुम यहीं बैठे हो, कह रहे हो मेरा विवाह कर दो। गणेश जी ने कहा आप पुरुष स्वरूप हो ना, मेरी मां प्रकृति स्वरूप है ना। पुरुष और प्रकृति ये दोनों मिलकर से सारी सृष्टि बनती है, इस दोनों के अलावा और है क्या। जब मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा मैंने कर ली। भगवान शंकर जी ने पार्वती की तरफ देखा, क्यों? पार्वती जी का थोड़ा सीना चौड़ा हो गया, मेरा बेटा है ना, हाँ, ऐसे ऐसे थोड़े, हाँ मेरा बेटा है, अरे समस्त गुणों का स्वामी है, आप जवाब दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा कह तो ये सही रहा है, कह तो सही रहा है, सबका सर्वाधिष्ठान मैं हूं। तो भगवान ने कहा अब क्या करें? पार्वती ने कहा लड़की ढूंढो, विवाह करो। हम बस गणेश जी खुश, उन कहीं नहीं गए, वहीं पर रहने लगे। और इधर भगवान शंकर जी के पास जो ऋषि मुनि आवे, भगवान की स्तुति करे, नमामि स्मिशान, भगवान उससे कहें कोई लड़की बता भाई इसमें ऐसे लिखा है, बड़ा उद्योग करने लगे भगवान। चाहे जितना आप लोग इतना कह दो कि सब जोड़ी पहले से बनी होती है, कन्या और वर वधू का सब पूर्व में निश्चित होता है, लेकिन महाराज विदेह राज जनक महाराज रोने लगे थे, जाओ जाओ सारे लोग, हमारी सीता के भाग्य में विवाह, दुखी हुए है ना। शंकर जी ने उद्योग किया, उनका बेटा है, क्योंकि कोई इनको कैसे कन्या देवे, रूप स्वरूप तो देखो इनका अब कोई अच्छे कैसे एक कन्या देवे। अंत में जब भगवान शंकर जी बड़ा उद्योग करने लगे तो सूचना मिली, एक महापुरुष थे पितरों में, उनकी 2 कन्याएं थी, एक का नाम सिद्धि और एक का नाम बुद्धि। यहां सिद्धि और बुद्धि लिखा है, कई बार आप लोग पढ़ते हो रिद्धि और सिद्धि, मैं बता दे रहा हूं शिव पुराण में सिद्धि और बुद्धि 2 कन्याएं हैं। दोनों के लिए उन्होंने आके प्रार्थना किया और प्रार्थना किया भगवान मेरी दोनों कन्याओं से गणेश जी का विवाह कर दीजिए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, ब्रह्मा जी को बुलाया, मंत्र वगैरह पढ़ो और गणेश जी का विवाह हो गया। 2 पत्नी हो गई गणेश की, बुद्धि और सिद्धि। अरे थोड़ा बहुत समझ ले ना, हमने पहले कहा गणेश जी माने बुद्धि के देवता, और जब बुद्धि आपकी ठीक होगी, मेहनती होगी, तो जीवन में सिद्धि आपको हमेशा प्राप्त, हाँ, सफलता मिलेगी। अब सब ठीक ठाक हो गया, बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद। और बेचारे परिक्रमा कर रहे होंगे अभी, हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन और बीता, इतने में गणेश जी के 2 बच्चे पैदा हो गए। एक का नाम था क्षेम और एक का नाम लाभ। 2 बच्चे पैदा हो गए। जब 2 बच्चे पैदा हो गए, बड़ा आनंद। एक दिन देवर्षि नारद आए, भगवान की स्तुति किया खूब। भगवान शंकर जी की गोद में वो बच्चे छोटे छोटे आकर के खेल रहे थे। देवर्षि नारद ने देखा, उन्होंने कहा बड़ा वाला कहाँ है? भगवान ने कहा कई परिक्रमा कर रहा होगा। देवर्षि नारद ने कहा बस फिर ठीक है, अब हमारा काम शुरू, अब आप ओम नमो नारायण। हाँ हाँ, भगवान को प्रणाम करके चल पड़े। जहां वो परिक्रमा कर रहे थे, ढूंढते ढूंढते देवर्षि नारद ने ढूंढ लिया उनको, और वो अपने मोर पर बैठे चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी है, हाँ? करके परिक्रमा आप दिखाओ, हाँ? काशी की परिक्रमा करो, पंचकोशी परिक्रमा होती है यहाँ की ना, 5 कोश की, हाँ? हाँ? 5 कोश की होती है। जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा है, अयोध्या की परिक्रमा है, सब जगह की परिक्रमा होती है। यहाँ काशी का 5 कोश का दिव्य भूमि है, अभिमुक्त क्षेत्र है। भगवान त्रिशूल पर धारण करते हैं, प्रलय में भी। अब परिक्रमा करते करते देवर्षि नारद को प्रणाम कर लिए। महाराज देवर्षि जय हो आपकी, आप बताइए कुछ हाल समाचार।
देवर्षि नारद ने कहा, अब क्या बताऊं कार्तिकेय, जब किसी के माँ बाप ही किसी को ठग लेवें तो उसका क्या कहा जावे। कार्तिकेय का क्या मतलब? बोले वो तुम्हारे पिताजी तुमको तो भेज दिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, तुम यहां भटक रहे हो। वहां गणेश जी का 2 विवाह हो गया, 2 पत्नियां, 2 बच्चे भी मैं देख के आ रहा हूं अभी। क्या कहोगे? मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आग लगा दिया, लगाई बुझाई कर दिया। हाँ? नर माने मनुष्य, नर माने मनुष्य, नार माने जल। नार के भीतर, जल के भीतर जो निवास करते हैं उनका नाम है नारायण। हाँ, तो नर को, मनुष्य को जो नारायण की तरफ पहुंचा देवें, नारायण से जोड़ देवें, नर को नारायण की गोद में पहुंचा देने वाले का नाम होता है नारद। नारद माने संत। लेकिन अभी दुनिया के लोग ऐसे हैं कि इनको प्रेम से समझाओ तो भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो जब प्रेम से नहीं समझते तो उनको कभी न कभी संसार में जहां आसक्ति है, मोह है, वहां उनको कुछ लड़ाई झगड़ा करवा के तो फिर परमात्मा की तरफ मोड़ा जाए। बस इतना ही है। पार्वती के गुरु जी हैं, अभी कल ही हम लोगों ने सुना। ध्रुव के गुरु जी हैं, प्रहलाद के गुरु जी हैं। न जाने कितनों को उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, परमात्मा से जोड़ा। वो भी तो नारद का काम है। अभी पढ़ा था दक्ष प्रजापति के हर्यस सबलास सबको महात्मा बनाया उन्होंने। तो नारद माने नर को परमात्मा नारायण से जोड़ने वाला। अब ये जो नारायण को भूल के, शिव को भूल के कहां घूम रहे हैं? बाहर, बहिर्मुखी हो गए ना। सावधानी समझना, बहिर्मुखी हुए कि नहीं है? पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। नारायण पास में है, परमात्मा पास में है। तो नारद का काम है जीव को जो बहिर्मुखी है उसको परमात्मा की तरफ मोड़ देना। ये है एन केन प्रकारेण, चाहे प्यार से, चाहे उपदेश दे के, और चाहे लड़ाई करा के। इसीलिए कभी अगर किसी के घर में लड़ाई हो जावे ना, लड़ाई हो जावे, हम लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, बस इतना है कि लड़ाई होवे तो मेरी तरफ ही आवे। हाँ, हरिद्वार आवे, वृंदावन आवे। हाँ, काशी का क्या कहूं। हाँ, लड़ाई होवे तो इधर आवे। ये नहीं कि लड़ाई घर में हो गई तो जाके कुएं में डूब मरे, ये नहीं। लड़ाई होवे तो कहां आवे? आश्रम। यही ना भगवान ने कहा था लक्ष्मण को, जब सुग्रीव ने कहा बड़े भैया को तुमने मारा, छोटे को मैं निपटा के आता हूं। कौन? सुग्रीव को। भगवान ने कहा ना, सुग्रीव सुधिमोर बिसारी पावा राजकोशपुर जय सर हता। जिस सर से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उसको भी मारूंगा, सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बिल्कुल तैयार हो गए। उन्होंने कहा प्रभु कल क्यों, सुबह से शीघ्र। हाँ, हम अभी जाते निपटा के आते हैं। और बड़े भाई को आपने मारा था, छोटा मेरे हिस्से में आना चाहिए। उठाया बाण और धनुष। तब भगवान ने कहा नहीं, वो मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, मारना नहीं है। भय दिखाय लई आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाए, उसको जाके डराओ, और इतना मत डरा देना क्योंकि भागने में बड़ा प्रवीण है, कहीं बाहर न भाग जावे। भय दिखाय लई आवहु, कहां ले आना? मेरे पास ही। तात सखा सुग्रीव। तो अगर घर में किसी की लड़ाई हो जाए और भगवान की तरफ चले तो ऐसी लड़ाई सबके घर में होवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गुस्सा आया क्या किसी को? भगत लो, गुस्सा आया? खराब बात लगी हमारी? चलो, वहां से अब कार्तिकेय जी, उनकी परिक्रमा हुई और वहां से अपने मोर पर बैठे और इधर चल पड़े कैलाश पर। अब कैलाश पर आए। जब कैलाश पर आए जा करके, क्योंकि ऐसे किसी की बात पर भरोसा करके कुछ लड़ना थोड़े चाहिए। पहले
कहते हैं अपनी आंखों से देख लेना। तो जब भगवान को जाके प्रणाम किया, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया, माँ पार्वती को प्रणाम किया, तो कार्तिकेय जी ने कहा, परिक्रमा करके आ गया पिताजी, मैंने पूरी परिक्रमा कर ली, पृथ्वी का और छोर जान लिए, और गणेश तो कहीं इधर उधर होगा, अब आप हमारा विवाह करो। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, पार्वती की तरफ देखा, पार्वती ने कहा, बेटा क्या किया जाए, गणेश का विवाह तो हमको करना पड़ गया। तो क्या वो परिक्रमा करके आ गए? मां पार्वती ने कहा, नहीं, वो बाहर वाले की परिक्रमा नहीं किए, हम ही दोनों को बिठा करके हमारी परिक्रमा कर लिया। और उन्होंने ऐसे कहा कि आप परम पुरुष हो, ये प्रकृति हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति से चलता है। जब मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, केवल पृथ्वी की नहीं। इस बात पर हम निरुत्तर हो गए और उनका विवाह करना पड़ा। महाराज कार्तिकेय जी को अच्छा नहीं लगा। ये चाहे जितना माँ बाप समझावें, बच्चे कभी कभी जो है वो, हम बड़े बड़े तसल्ली वाले हैं। जब भगवान के बच्चे भगवान का कहना नहीं माने तो मैं कौन से खेत की मूली हूं। कार्तिकेय कहते हैं, ये तो मैं भी कर सकता था आपको बिठा के, उसने 7 किया, मैं 17 कर लूंगा। आपने बाहर वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात कही थी, बाहर वाली। भगवान शंकर जी ने कहा, लेकिन विवेक चाहिए, हर कदम पर बुद्धि विवेक की जरूरत होती है। उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किया। कार्तिकेय जी कहते, कुछ नहीं, हमारी उनकी शर्त थी बाहर की पृथ्वी की परिक्रमा करने की। आपको परिक्रमा कर लेंगे तो ये तो मैं भी कर सकता था। भगवान शंकर जी बार बार समझाते हैं और स्कंद जी तैयार नहीं मानने के लिए। उन्होंने कहा ठीक, क्योंकि उनके मन में वही बात बैठी थी ना, जब माँ बाप ही ठग ले हुए किसी को, तो किसने कहा था ऐसा, हाँ, कि माँ बाप ही किसी को धोखा दे देवे तो बेचारा क्या करे। तो कहते हैं, आपने हमको धोखा दिया, आपने हमको ठगा। बाहर वाले पृथ्वी की बात थी परिक्रमा की। जाइए, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, इस समय प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। तब से कार्तिकेय जी का एक नाम पड़ गया कुमार स्वामी। कभी दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो इनकी बहुत पूजा होती है, कुमार स्वामी। कुमार स्वामी माने उनका कोई फिर विवाह नहीं किया। नाराज हो गए महाराज, और क्या, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। कहा कहूं, हमारे बेचारे शंकर जी पार्वती समझा समझा के थक गए। तो आप लोगों के घर में अगर कोई ना माने ना तो चिंता मत करना, है ना, क्योंकि उस समय भी ऐसे था। जब वो परमेश्वर के परिवार में ऐसा था तो हम लोग तो बहुत छोटी मोटी चीज हैं। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। खैर कोई बात नहीं। अब वो कुमार स्वामी कार्तिकेय जी रहते हैं। गणेश जी की जो है दोनों पत्नियां आई, दोनों पत्नियां आकर के प्रणाम किया। क्या कहते हैं, जेठ जी है ना, उनको आके प्रणाम किया। दोनों छोटे छोटे बच्चे आ गए। वो छोटे छोटे बच्चे जो है, क्या चाचा जी दादाजी आए, उनकी गोद में। बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको गोद में ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। गुस्सा किससे है, इन बच्चों से काहे का गुस्सा करना। एक गणेश की पत्नी से क्या गुस्सा करें, गुस्सा किससे है शंकर जी और पार्वती से, उनसे लड़ाई है ना। ये तो बच्चे हैं। अब 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, धीरे धीरे जब सवेरा होवे वहां जावे प्रणाम करने भगवान शंकर जी को कार्तिकेय जी, तो ये दोनों बच्चे आ जावे सामने, इनको प्रणाम करें। जब इनको प्रणाम करें तो इनको गोद में लेना पड़े। तो इनके दिल में फिर से एक हुक जैसे, बर्छी जैसे चले, हमको वहां भेज दिया था, यहां सब विवाह कर दिया था। अब बार बार उनके दिल में चोट लगे। अब भाई दिन भर में कैलाश में 10 बार दिखाई पड़ते, 10 बार उनको ये याद आता है। उन्होंने कहा यहां कैलाश में हमको शांति नहीं मिलेगी, कैलाश में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब जब देखूंगा तब तब हमको याद। उन्होंने कहा यहां से चला जाता हूं, घर छोड़ के चला जाता हूं।
कैसे? चलो तीर्थ का बहाना करके पिताजी से आज्ञा ले लेता हूँ। भगवान के पास, शंकर जी के पास, पार्वती जी के पास जा कर के प्रणाम किया। उनका मेरा मन तीर्थ यात्रा करने का हो रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा इतनी तो परिक्रमा करके आए घूम के। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी मेरा मन है, मैं तो जा रहा हूँ। प्रणाम करके और वहाँ से चल पड़े। आप इसको कह लो नाराज हो के घर छोड़ के चले गए। थोड़ा सा देहाती भाषा समझ लो। घर छोड़ के, वो भी खुशी में नहीं, कैसे? रूठ के, नाराज हो के घर छोड़ के चले गए। कहाँ गए? कहाँ गए? कैलाश। कैलाश से तो निकल ही गए थे वो। कैलाश से तो प्रणाम करके वो चली गए वहां से कार्तिकेय जी गुस्से में। और जा करके वो उधर आंध्र प्रदेश की तरफ एक पहाड़ की चोटी है जिसका नाम है श्रीशैल पर्वत। वहां श्रीशैल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। वहीं पर अपनी कुटिया उटिया बना लिया, सब ठीक ठाक हो गया। हम जाएंगे नहीं वहां। वहां जाओ और फिर जो है जब जब देखोगे तब तक दिल दुखी होगा। बनारस की भाषा सुन लो, कुछ बनारसी बोल दें। न मुर्दा का मुंह देखे न रोवाई छोटे। नहीं समझ आया ये? ना मुर्दा का मुंह देखे न रोवाई छूटे। समझ में आया क्या? अरे कोई मर जाता है घर में तो जो आता है उसका चेहरा देखता है, हाय इसका 10 लोग आएंगे बस, तो न देखो और ना। अभी कोरोना में ऐसे हुआ, वो पैक करके दे देते थे, पैक करके दे देते थे, कोई खोलता नहीं था। अभी कोरोना में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे। श्रीशैल पर्वत पर जाकर अब वहाँ रहते रहते कुछ दिन बीता। इधर जो है, जो हमारे माँ पार्वती जी हैं, इनको कभी कभी याद आ जाती है। और मेरा बेटा घर छोड़ के भाग गया, आए ही नहीं। भगवान शंकर जी से विनती करती हैं, एक बार चलो ना, मिल के आवें। वो नहीं आता तो हम ही चलते हैं, वो नहीं आता तो हम ही चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है चलते हैं, हमको कौन सा मना, हम थोड़े मना करते, चलो चलते। भगवान शंकर जी अपने नंदी के ऊपर विराजमान हुए और नंदी के ऊपर विराजमान हो करके और वहां से चल पड़े, पहुंच गए श्रीशैलम में। वहां पहुंच गए। वहां जब पहुंच गए तो जो उनके सेवक वगैरह थे कार्तिकेय जी के दौड़े गए। आपके पिताजी आए, भगवान शिव आए, तो कार्तिकेय जी आए, स्वागत किया उन्होंने। माता पिता हैं, इतने ना समझ नहीं, आके प्रणाम किया, उनके चरण धोया, उनको विराजमान किया। वो रहने लगे, दिन भर उनकी सेवा करते कार्तिकेय जी। सब ठीक ठाक हो गया, अब तो कोई बात नहीं। तो एक दिन जो सेवा करने वाले थे, 2-4 लोगों को लगा रखा था कार्तिकेय जी ने, तो कार्तिकेय जी तो किसी काम से चले गए थे। और यहाँ भगवान शंकर जी और पार्वती दोनों आपस में सलाह करने लगे। पार्वती जी ने कहा प्रभु हम और आप तो अपने अंश से कहीं भी रह सकते हैं, हाँ, कोई ऐसा थोड़े शरीर में एक ही जगह रहेंगे। हम तो न जाने कितने कंकर कंकर शंकर कहते हैं, तो ऐसा ना करें, हम दोनों एक अंश से यहीं रह जावें, हाँ यहीं रह जावें। भगवान शंकर जी ने कहा सलाह तो बढ़िया है, वहां भी रहेंगे, कैलाश में भी, यहां भी रहेंगे। हाँ हम रहते हैं, बिल्कुल मैं रहता हूं, हाँ हरिद्वार भी रहता हूं और लखनऊ भी रहता हूं, है ना। तो भगवान ने कहा हाँ तुम्हारी सलाह ठीक है, हम लोग यहीं रहें। वो जो सेवा करने वाले थे ना, उन्होंने सुना जैसे शाम को कार्तिकेय जी आए घूम के, उनको कहा आपके माता पिता यहीं रहने की तैयारी कर रहे हैं, यहीं रहने की तैयारी। हाँ आपस में सलाह कर रहे थे। हाँ उन्होंने कहा फिर मैं इनको देखूंगा, जब जब देखूंगा तब तब हमारा दिल दुखेगा। तो उन्होंने वहां से नाराज हो करके और आगे 14 कोस दूर एक क्रौंच नाम का पर्वत, वहां चले गए। हाँ देखा क्रौंच 14 कोस दूर, कार्तिकेय जी वहां पर जाकर के विराजमान हो गए, मतलब वहां से भी छोड़ के आगे चले गए। हाँ
क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये भी रुकने की तैयारी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चले जाएंगे। सवेरा हुआ, कार्तिकेय प्रणाम करने रोज आते थे, आए नहीं। सेवकों से पूछा कहाँ गया वो? सेवकों ने कहा दूर चले गए, वहाँ यहाँ शायद आएंगे नहीं, अपना जरूरी वाला सामान वामान लेके भी चले गए हैं। मोर और भी उनका चला गया। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा अब बताओ, अब बताओ, अब अगर फिर वहां चले जहां है तो वहां से और आगे चला जाएगा, क्या भरोसा उसको, फिर उसके पास चले तो और आगे चला जाएगा। अब वो गुस्सा है तो क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा एक तरीका अपनाते हैं, हम दोनों अपने एक अंश से यहां रहते हैं, एक अंश से यहीं रहते हैं श्रीशैल पर्वत पर, और हम दोनों एक साथ उसके पास नहीं जाएंगे जहां वो क्रौंच पर्वत पे रहता है, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। वो जानता है कि हम दोनों रहेंगे तो साथ रहेंगे, अलग अलग हम नहीं रह सकते। तो ऐसा करना, अमावस्या के दिन तुम जाना और मिलके चली आना उससे, और पूर्णमासी के दिन मैं चला जाऊंगा और उससे मिलके आऊंगा। तो एक एक करके मिलने जावेगा तो आगे कहीं छोड़ के भागेगा नहीं। ऐसा तरीका अपनाया और उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वहीं पर भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती श्रीशैल पर्वत पर रह गए। अमावस्या के दिन वो जाती हैं, मिलके आ जाती हैं, पूर्णमासी के दिन भगवान जाते हैं, मिलके आ जाते हैं, दोनों एक साथ वहाँ पर नहीं जाते। और तब से हम लोग कहते हैं बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। माँ पार्वती का एक नाम मल्लिका है, भगवान शिव के 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम अर्जुन भी है। शिव सहस्त्र नाम में अर्जुन भी एक नाम है। तो पार्वती मल्लिका और अर्जुन माने भगवान शिव। पढ़ते ना, याद है किसी को? सौराष्ट्रे सोमनाथम च सही, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालय। तीन श्लोक में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, 3 श्लोक में। रथाक्षोणीयन्ता शतधृतरगेन्द्रो धनुरथो, रथांगे चंद्रार्को रथचरणपाणि शरयिति, दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि, विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया, हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो, यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं, गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा, त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्त जगत। त्रिपुरहर, देखो नाम आएगा त्रिपुरहर। त्रिपुर तृणम आडंबर विधि, त्रिपुर। ओ याद है ना कि एक दैत्य था जिसको कुमार जी ने, कार्तिकी जी ने मार दिया था, तारकासुर। त्रिपुर तृणम आडंबर विधि, ये तो शिव महिमा का है। दिदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि, त्रिपुर तृणम आडंबर विधि। उसके 3 पुत्र थे। तारकाक्ष बड़ा वाला था,
विद्युतमाली बीच का था, कमलाक्ष छोटा था। तीनों ने तपस्या किया, घोर तप किया ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि अब हमारे पिता को मारा है और अब दुश्मनी उनसे है, तो बिना जो है बिना तप के शक्ति नहीं हो सकती। घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बरम्ब्रूई, वरदान मांग, वरदान मांग, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तीनों ने कहा हमको अमर कर दो, हम कभी किसी से मरे ना। ये असुर पहले यही मांगता है शरीर को देख करके, ये शरीर हमारा कभी मरे ना, जबकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हम दे नहीं सकते भाई, ये वरदान तो संभव नहीं है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो तीनों ने कहा अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते हो तो हम दूसरा वरदान मांगते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त होगी। क्या? तो तीनों ने कहा हमारे लिए 3 महल बनवा दीजिए। बड़े वाले ने कहा हमारे लिए सोने का महल, बीच वाले ने कहा हमारे लिए चांदी का महल, छोटे वाले ने कहा हमारे लिए लोहे का महल। 3 महल बनवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। तीनों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, महल एक जगह पर रखने वाला नहीं, हमारा जो तीनों का महल हो मन के हिसाब से, मन के अनुसार घूमने वाला हो। हाँ। अरे जैसे कोई जहाज बढ़िया होता है, कोई बजरा होता है, हमारा महल मन के अनुसार चलने वाला हो। ब्रह्मा जी ने कहा एव मस्त, तुमको 3 विश्वकर्मा को कह दे कि तीनों को 3 महल बनवा देंगे और तीनों का तीनों महल चलने वाला होगा। अब जाऊं? तीनों ने कहा नहीं, एक वरदान और, जब हम मरे तो तीनों एक ही साथ मरे, अलग अलग ना मरे। जब मरे कभी, क्योंकि तुम अमर होने का वरदान तो दो नहीं रहे हो, तो जब मरे तो एक ही साथ तीनों मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। अब ये तो कह करके चले गए। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और तीनों ने बैठ करके एक अपनी सभा की। तीनों भाई बैठ करके सभा करते हैं। वो कहते हैं देखो हम लोगों को जो वरदान मिला है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ, आज के बाद हम तीनों कभी मिलेंगे नहीं। देखेंगे कैसे मरते हैं फिर, तीनों कभी मिलेंगे नहीं। बड़े वाले ने कहा मैं अपने महल में रहता हूं और अपने महल में रह करके, क्योंकि मन के हिसाब से चलने वाला महल है, आकाश में देवलोक की तरफ चला जाता हूं, सारे देवताओं पर विजय पा करके मैं स्वर्ग का सुख लेता हूं। मझले वाले ने कहा मैं अपने चांदी के महल में बैठ करके इस पृथ्वी को अपने काबू में करके यहां का सुख लेता हूं। छोटे वाले ने कहा ठीक है मैं पाताल चला जाता हूं, वहां भी लोग हैं, अतल बितल सुतल तलातल, उनको सबको काबू में कर करके वहां का सुख लेता हूं, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। और उस दिन से तीनों ने अपनी मीटिंग करके निश्चय कर लिया कि हम तीनों 3 लोक में जाके निवास करेंगे, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, और कभी मिलेंगे नहीं। फिर हम अमर ही हैं, क्योंकि मरेंगे तो एक साथ। बस आदमी मरे ना, इसके लिए कितने उपाय करता है। हाँ, चाहे जितना उपाय करो महाराज, एक ना एक जो जन्मा है एक ना एक दिन मरेगा, ये बात पक्का है। अब ये तीनों, एक आकाश में, एक मर्त्यलोक में, एक पाताल में, तीनों रहने लगे। और इनका महल चलता था ना, जैसे पृथ्वी चलती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और ग्रह करते, तो इनका महल चलने वाला था। हाँ, स्थिर नहीं था, तो कभी मिलते ही नहीं थे आपस में, कैसे मरे। और तीनों ने तीनों लोक को सताना शुरू कर दिया। उसने सारे देवताओं की ऐसी तैसी कर दी ऊपर, बीच वाले ने सब पृथ्वी पर रहने वालों को काबू में कर लिया और सबका सुख भोगने लगा। आसुरी वृत्ति वाले, यज्ञ मत करना, गौ की सेवा मत करना, तो हो गए असुर। 3 लोक में रहते हैं, त्रिपुर, पुर माने लोक,
तो आकाश, मर्त्यलोक और पृथ्वी, 3 लोक में आसुरी वृत्ति वाले रहने लगे, तो इन तीनों का मिला के नाम पड़ा त्रिपुरासुर। ठीक है, त्रिपुरासुर। अब जब सारे देवता आकर के इनसे युद्ध करते हैं, महाराज देवता तो ऐसे चुटकी बजाते हार जावें, क्योंकि वरदान था कि मरेंगे तो तीनों एक साथ में रहेंगे, और कभी तीनों मिलते नहीं। तो सारे देवता वगैरह हार गए, जा करके प्रभु बचाओ बचाओ, बहुत पिटाई हो रही हमारी। अब जब बहुत ये सब जब देवता लोग जब पिटते हैं तभी भगवान याद आते हैं। सब मिलके भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर जी लड़ने के आए, वो भी एक बार तो मूर्छित जैसे सो गए, उनको जमाई आने लगी। वो भी अपना नंदी चल कैलाश, हमको लड़ना उड़ना नहीं, अपने तो अब कुछ चाहिए नहीं, ना महल ना घर। हाँ, इंद्र रोवे, हम क्यों रुक, इंद्र का सिंहासन छीना है, मेरा थोड़े। हाँ, मैं तो अपना कैलाश, भगवान शंकर जी कैलाश पे चले गए। फिर से देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास में, भगवान नारायण को लेके कैलाश पहुंचे। प्रभु इसको आप ही मार सकते हो। भगवान ने कहा, सुनो देवता लोग, हमको वो सताने नहीं आता, क्योंकि हमारे पास ना तो महल है ना जो कोई जमीन जायदाद, तो छीनेगा क्या, काय के लिए सताएगा। जो महात्मा फक्कड़ होते हैं उनको चोरी का कोई डर ही नहीं होता, कुछ है ही नहीं, पेड़ के नीचे सो जाऊं मैं, है ना। और अगर जरा सा भी कुछ है तो फिर महाराज, हाँ वैसे क्या कहूँ दिल्ली वालों, वो दिल्ली, पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे हम सो रहे थे। हम बहुत प्लेटफार्म पे बहुत सोए हैं फक्कड़बाजी में, यहाँ भी घाट पे हम बहुत सोए हैं, काशी के घाट पे कभी जमाने में, तो घाट पे सीढ़ियों पर सोए हैं। तो वहाँ प्लेटफार्म नंबर 6 या 7 पर कहीं पर मैं सोया था। चप्पल को, जो तौलिया था इसको बिछाया और चप्पल को इसमें बांध के और सिर के नीचे रखा था। आप क्या सब, अब चप्पल है तो उसको संभालो। और न जाने कौन था कि वो मैं सो गया तो वो चप्पल ही मेरी ले गया था खोल खाल के। ये पुरानी दिल्ली की बात है, झोला नहीं ले गया हूं, चप्पल ही ले गया था। सवेरे उठा तो देखा चप्पल नहीं है। फिर वो पुराने दिल्ली के बगल में वो बाजार लगती है ना, स्टेशन के बाहर बड़ी सी, हाँ, फिर वहाँ जा कर के एक चप्पल खरीदी, हवाई चप्पल। फिर आए तो अगर कुछ होगा तो संभालना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं तो क्या ठन ठन पाल। शंकर जी को इसलिए किसी से कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ, भोले बाबा हैं तो अपनी तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको कोई डर नहीं हो त्रिपुरासुर वगैरह से, मुझको कोई खतरा नहीं है। देवता लोगों ने कहा प्रभु धर्म की हानि हो रही है, असुर बढ़ रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारी गद्दी छीनी है, तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो। सारे देवता लोग चलो, क्योंकि जो जो पिटे हो सब साथ चलो, सबकी शक्ति मिल जाएगी, तब हम लड़ने चलेंगे, हम मारेंगे उसको, त्रिपुरासुर को मारेंगे। लेकिन शर्त है कि तुम जितने देवता हो सब देवता मिल करके अपनी अपनी शक्तियों से एक रथ बनाओ। उस रथ का चक्का, उस रथ का पहिया, उस रथ का हत्था, उस रथ का झंडा, सब देवता अपनी अपनी शक्तियों को मिलकर बनाओ। और देवता लोग तुम ही पशु बन के, घोड़ा बन करके उसमें जुतो, तब मैं उस रथ पर बैठ के चलूंगा, तब त्रिपुरासुर को मारूंगा। देवताओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या करें, पशु बन के, घोड़ा बन के जुते तो किसको अच्छा लगेगा। देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा फिर जाओ, हम ध्यान करने जा रहे हैं। फिर बेचारे देवता मरता क्या न करता, सब मिल करके फिर एक रथ बनाया गया। उसमें इसको कहते हैं, ये शब्द समझना, सार्वदेवमय रथ, सार्वदेवमय रथ। समस्त देवताओं की शक्तियां उसमें जुड़ी, कहां कहां है, कैसे कैसे है, क्या उनसे क्या बना। और देवता लोग ही उसमें अश्व बन करके, पशु बन करके उसमें जुटे। भगवान उस समय पर एक विशिष्ट हथियार बनाए, दिव्य हथियार, जिसमें 3 नोक निकली है।
ऊपर, नीचे और बीच, 3 नोक निकली। ऐसा एक अस्त्र बनाया। आप समझ गए ना कौन सा हथियार? त्रिशूल ना। त्रिशूल लिया और फिर उस रथ के ऊपर सवार हुए। तब पुष्पदंत जी कहते हैं, इतना बड़ा आडंबर करने की क्या जरूरत थी आपको? त्रिपुरासुर आंख बंद करते सृष्टि ये प्रलय हो जाती। वहां का श्लोक है, रथाक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणी सरयति दिधाक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधि। त्रिपुर तो तिनके के जैसा मर जाता प्रभु। आपने इतना आडंबर जो किया, देवता रथ जुते सब जुते, ये तो केवल आपकी लीला थी। लीला। भगवान उस सर्वदेव में रथ पर त्रिशूल लेके सवार होते हैं और जब भगवान उस पर सवार हुए तो सावधान समझना, देवता बन के क्या है वहां पर? पशु, अश्व आदि कौन बने हैं? देवता, रथ को खींचने के लिए। तो पशु के अब रथ पे सवार जो हो गया, रथ का स्वामी हो गया ना, तो पशुओं के स्वामी हो गए तो भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए पशुपति महादेव की। पशुपति, पशुओं के पति, पशुपति हो गए भगवान। अब चल पड़ते हैं और जा करके घोर युद्ध होता है। यहां तो युद्ध का वर्णन है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जब खूब युद्ध अपने चरम पे पहुंचा, उस समय एक दिव्य नक्षत्र हुआ। उस नक्षत्र में तीनों का जो महल है एक सीध में हो गया। मिले नहीं, मिले नहीं। एक पृथ्वी में, आकाश में और पाताल में, तीनों में एक सीध में तीनों महल आ गए। और जब एक सीध में तीनों महल आ गए तब उसी समय भगवान ने त्रिशूल चलाया। तो ऊपर वाला जाके ऊपर को मारा, बीच वाले ने बीच को मारा और नीचे वाले ने नीचे को मार दिया। तब त्रिपुरासुर मर जाते हैं, देवता लोग खुश हो गए। और अगर आपके जीवन में असुर हैं, सता रहे हैं, तो मंत्र बता दिया सूत भगवान ने, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नम ओम। इस मंत्र से आराधना करें तो भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं और आपके सारे शत्रुओं का वो नाश कर देते हैं। अभी भी पढ़ा होगा ना, रूपम देहि जयम देहि धनम देहि और आखिर में द्विषो जहि। हे माँ भगवती, आप हमको रूप दीजिए, धन दीजिए, घर परिवार अच्छा होवे, और जो हमसे द्वेष करे, द्वेष जो हमारे मार्ग में बाधा डाले साधना में, उसको निपटा दो। कई बार पढ़ते हैं ना, उसमें कई बार आता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस प्रसंग में कई कथाएं हैं। भगवान शंकर जी का किस समय किससे किससे क्या क्या लीलाएं हुई, हम उसको थोड़ा सा जो है कभी कभी थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंग है हमारा अगली संहिता, शत रुद्र संहिता, विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता और शत रुद्र संहिता। शत माने 100, 100 रुद्र। वंदे महानंदमनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम। भगवान की 8 उनकी अष्ट मूर्ति कहते हैं।
अष्टमूर्ति भ्रे देव पूजनम। भगवान शिव का 8 विग्रह माना जाता है। उसमें है सार्वभाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ऐसे उनके भगवान के 8 स्वरूप माने जाते हैं। पूछा है व्यास भगवान ने सनत कुमार से, महाराज बताइए भगवान शिव जी भी कभी अवतार लिए कुछ? हम जब कभी सुनते हैं तो भगवान विष्णु का अवतार होता है, ये हम सुनते हैं। कभी ओबारा बन के आए, कभी नरसिंह बन करके आए, राम बन के आए, कृष्ण बन करके आए। भगवान शिव का भी अवतार होता है कि नहीं होता है? उनका हाँ, भगवान शिव के भी अवतार होते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी के मुख्य 5 अवतार, प्रमुख रूप से 5 अवतार और 28 अवतारों का यहाँ पर निरूपण किया है। भगवान शिव जी का जो पहला अवतार है, भगवान शंकर जी का पहला अवतार है, नाम पड़ा सद्योजात। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ये ऋषियों ने भगवान के सद्योजात स्वरूप को नमन किया है। सद्योजात, जब भी कोई जन्म लेता है तो शिव स्वरूप ही है। सद्य, अभी अभी का जन्मा हुआ। बाद में उसके भीतर इच्छाएं आएंगी, कामनाएं आएंगी, राग द्वेष आएगा, जीव के भाव में चला जाएगा। है तो शिव स्वरूप ही। पहला भगवान का अवतार सद्योजात। भगवान का दूसरा अवतार है, नाम पड़ा वामदेव। गर्भ में ही ब्रह्मवेत्ता हो गए। ऋषियों ने इनकी स्तुति किया। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। शंकर जी का नाम पड़ा वामदेव। 5 अवतार तो सुन लो, बाकी तो 28 अवतार हैं और नाम है शतरुद्र, माने सैकड़ों अवतार हैं जिनकी कोई गणना नहीं। 5 मुख्य, पहला सद्योजात, दूसरा हो गया वामदेव, तीसरा अवतार भगवान का ऐसा दिव्य हुआ कि आज तक लोग उसका अनुकरण करते हैं। शंकर जी की उपासना करने वाले देवताओं ने स्तुति किया। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्य। अघोर रूप भगवान का, अघोर रूप, हाँ, जिनकी तरफ नजर भी मिलाना मुश्किल हो। ये भगवान का एक अवतार है अघोर। आजकल एक चलता है ना अघोरी, लोग कहते हैं ना अघोरी आया, अघोरी आया। भगवान शिव जी का एक अवतार था, ये मंत्र था। अघोर मंत्र से श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कहा गया। भगवान का एक अवतार और हुआ, वो ब्रह्मा जी के यहाँ भ्रकुटी से, नाम पड़ा उनका रुद्र। और भगवान शंकर जी का ये जो रुद्रा अवतार था, इसकी गायत्री हो गई, प्रसिद्ध हो गए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। है ना, ये देखो, ये हो गया। कुछ ऐसे ऋषि लोग थे जो भगवान को पाने के लिए साधना करते थे। भगवान हमको प्राप्त हों, मैं जान लूं कि भगवान का स्वरूप क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है। भगवान उनको ब्रह्म विद्या देने के लिए आके प्रकट हो गए। भगवान के उस अवतार का नाम पड़ा ईशान। ईशान, ओम ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवोम। 5 नाम हो गया ना, 5 अवतार मुख। भूल गए क्या? सद्योजात, वामदेव, अघोर, रुद्र और ईशान।
ये 5 भगवान के प्रमुख अवतार हुए। और वैसे तो 28 अवतारों का वर्णन किया है यहाँ पर। तरह तरह से जो है भगवान की घटनाएं हुई। नंदीश्वर को भगवान ने कैसे अपनी सेवा में ले लिया, इसका वर्णन आया है। और स्वयं भगवान ही, एक बात और सुना देते हैं आपको, नाम है शतरुद्र। सैकड़ों अवतार हुए ना, उसमें हनुमान जी भी हैं। चलो, हनुमान जी भी का भी एक अवतार है। हाँ, भगवान के थोड़ा सा, चूंकि शिव पुराण में आगम का अंश है, नाना पुराण निगमा गम संग, इसमें थोड़ा आगम का है। तो भगवान शिव और मां पार्वती को अगर कोई प्रसन्न करना चाहे तो 10 महाविद्याएं हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याएं मानी जाती, इनको 10 महाविद्या बोलते हैं। मैं केवल नाम बोल देता हूं, इतने काफी है, इतने समझ लेना। पहली विद्या है 10 महाविद्या में से महाकाल, उनके साथ में है महाकाली। दूसरी है तारा, बंगाल में बहुत इनकी महिमा है। तारा पीठ करके, वहां पर कभी किसी इस समय पर बहुत अघोर महापुरुष हुए थे, नाम था बामाखेपा। बामाखेपा तो बंगला में क्षा को खा बोलते हैं, तो बामाखेपा बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए। तारा पीठ कभी देखा नहीं होगा ना, नहीं देखा होगा। तो ये दूसरी महाविद्या है तारा। तीसरी महाविद्या है बाल भुवनेश। चौथी महाविद्या है सुखद। 5वीं है भैरव। 6ठी है, नाम है छिन्न मस्तका। नाम सुना है? किसी ने दर्शन भी किया है? हाँ, मोबाइल में। हाँ, छिन्न मस्तका पास में है आपके, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। हाँ हाँ, जा सकते हो। उनका गले से कट गया, छिन्न मस्तका, गला कट गया है, गले में से रुधिर की धारा निकलती है और बगल में 2 हैं जो उसका पान करती हैं। छिन्न मस्तका ये महाविद्या हैं। अब आप लोग 7वीं महाविद्या है जिनका नाम है धूमवान, इनके साथ उपासना होती है धूमावती की। 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। 9वीं महाविद्या है मातंगी और 10वीं महाविद्या है कमल। ऐसे 10 महाविद्याएं हैं जो भगवान शिव को मिलाने वाली होती हैं। नाम सुन लो। ये सब उपासना जो है आगम में, जो तंत्र मार्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और भगवान शंकर जी तो कभी अवधूत बन के आ गए, अभी जैसे तुम लोगों ने कहा हनुमान जी भी बन करके वही आ गए, कोई और देवता भी बन के आ गए। कभी भगवान शंकर जी की किसी से लड़ाई भी हो गई। एक बार जो है किरात बन करके आ गए थे, वहाँ पर अर्जुन के सामने लड़ाई हुई थी, वो भी हुआ था। ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हुए। हे व्यास, ये जो सृष्टि है, इस सारी सृष्टि में जहां जहां पर कोई विशेषता बहुत ज्यादा हो जाती है उसको हम कह देते हैं ज्योतिर्लिंग। कोई बहुत विशेष हो जाएगा। हाँ, अब कहीं पर बहुत विशेष एक शक्ति, इसको कहते हैं, अब क्या कहो, एक शक्ति है, बहुत शक्ति एकत्रित हो गई तो पानी में भंवर बन जाता है, बड़े बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। पानी ही है वहां पर, और कुछ नहीं है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन पानी का आवर्त ऐसा हो गया, वेग ऐसा हो गया कि उस जल में, भंवर में जहाज भी चला जावे, फंस जावे तो वो भी डूब सकता है। इसको कहा कॉस्मिक एनर्जी। हमारी पृथ्वी में कहीं पर, अरे आप ऐसे सूरज की, ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे शीशा लेके चमकाते थे तो सामने जल जाता था कागज। आपने किया क्या? एनर्जी को एकत्रित कर लिया। आजकल सोलर सिस्टम लगाते हैं ना, सोलर सिस्टम लगाया, हमारे लखनऊ में लगाया। वो क्या है आपके, ऐसे ये सारे जगत में जहां जहां भर कोई विभूति, यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां कोई विभूति है, भगवान कहते हैं वो सब मेरी ही शक्ति है। 12 जगहों पर
भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जिनका नाम पड़ा 12 ज्योतिर्लिंग। व्यास जी ने कहा, सनत कुमार जी महाराज आप थोड़ा ये 12 ज्योतिर्लिंग को विस्तार में सुनाइए। और यहाँ पर शतरुद्र संहिता भगवान के 100 अवतारों की बात करके समाप्त हो जाता है। अगली संहिता है जिसका नाम है कोटि रुद्र संहिता। कोटि माने करोड़, करोड़ों शिव हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 5 मुख्य अवतार हैं, बाकी करोड़ों रुद्र हैं। हाँ। अब आप लोग शायद समझ रहे होंगे, हम धीरे धीरे जो है समेट रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, तो गाड़ी अगर हमेशा सेकंड गियर में चलानी है क्या, चौथा गियर नहीं लगाना क्या। यो धत्ते निज माययु भुवनाकारं विकारोज्झितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवो स्वर्गपवर्गाभिधो प्रत्यक बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्चितार्धौ वपुषेशस्व नमस्तेजसे कृपा ललित वीक्षणं स्मितमनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशांक कलयोज्ज्वलं शमित घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परम सौख्य सच्चिद वपो धराधर सुता भुजोदबलयितं महो मंगलम। दक्ष प्रजापति की 3 पत्नियां थीं। हाँ, नाम तो याद नहीं होगा ना, असिकनी, बीरणी और प्रसूति। मनु महाराज की कन्या थी ना प्रसूति, तो उसमें किसी से कुछ पैदा हुए, किसी से कुछ पैदा हुए, तो कुल तीनों से कुल मिला करके 60 कन्याएं पैदा होती हैं। प्रसूति से 24 पैदा हुई थी, उस दिन याद है ना, हमने 24 कहा था, याद होगा तो प्रसूति से 24 कन्याएं हुई, लेकिन सबसे मिला के 60 कन्याएं पैदा हुई थी, जिनमें से उन्होंने 27 कन्याओं का विवाह एक साथ कर दिया था चंद्रमा के साथ में, एक साथ 27 को। जब विवाह हो गया, चंद्रमा बड़े खुश, वहां से चलने लगे। 27 जो है हमारी पत्नियां हो गई, बहुत खुश। चलते चलते उन्होंने कहा, सुनो, एक जो तुम्हारी पत्नियां हैं इसमें एक ऐसी है जो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, सुंदर भी है, लेकिन तुम सबको बराबर ख्याल रखना, क्योंकि सब तुम्हारी अपनी है, 27 तुम्हारी अपनी है। हाँ, पक्षपात मत करना। समझाया था तो बहुत, लेकिन वहां से जब आए तो महाराज वो पत्नी इतनी सुंदर, ऐसा बढ़िया ध्यान रखती, उनके मन के अनुसार चलती, और धीरे धीरे चंद्रमा उन्हीं से आसक्त हो गए। महाभारत में और भागवत में एक प्रसंग है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ। वहां पर नंद बाबा भी गए थे, यशोदा मैया भी गई थी कुरुक्षेत्र के उस सूर्य ग्रहण में। द्वारका से रुक्मिणी भी गई थी, सत्यभामा भी गई थी, वसुदेव जी भी गए थे, सब लोग वहां मिले थे। हस्तिनापुर से पितामह भीष्म भी गए थे, द्रोणाचार्य भी, सब लोग वहां मिले थे। राधा जो भी वहां मिली थी भगवान से। हाँ, ये मत कहना कि मथुरा छोड़ के गए तो कभी भगवान से नहीं मिले, कुरुक्षेत्र में मिले थे गोपिकाओं के साथ में। आपी नो स्मरथ यूयम, ऐसा हुआ वहां पे। तो जैसे वहां मिले थे तो सब एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो उनके तंबू में चले गए, उनके चलो मिल के आए, उनके तंबू में चले गए। ऐसे जो द्रौपदी थी उनके तंबू में मिलने के लिए गई सत्यभामा। सत्यभामा अपनी सखियों के साथ वहां गई और द्रौपदी ने उनका स्वागत किया, बिठाया, जो कुछ उनको स्वागत सत्कार किया। तो सत्यभामा ने एक बात पूछी,
सत्यभामा ने पूछा था, पांचाली तुम कोई मंत्र तो जरूर जानती होगी, कोई मंत्र जरूर जानती होगी। तुम्हारे 5 पति हैं और कोई साधारण नहीं, एक धर्मात्मा है, एक वीर है, बलवान है, एक गांडीव धनवा है, एक नीतिज्ञ है, एक से एक धुरंधर अपने अपने क्षेत्र में, और 5 तुम्हारे बस में रहते हैं। कोई मंत्र जरूर जानती होगी तुम। कैसे 5 बस में रहते हैं? अगर कुछ मंत्र जानती हो तो हमको भी बता दो। मतलब क्या था कि हमारे यहाँ तो 16,000 है ना, हाँ, और हम कन्हई को चाहते हैं कि मेरा कहना माने, हमारे बस में हो जाओ। इसीलिए तो तुम कौन सा मंत्र, किसी को जानना है? वशीकरण मंत्र जानना है किसी को? नहीं? हाँ, ताबीज। अब सब जब सारी जिंदगी जी लिए तब तो सत्संग में आई, अब कहाँ। ये तो जब नया नया होता है तब चाहती हैं कि हाँ ऐसा कोई तो मंत्र मिले। और द्रौपदी जी ने वहां पर बहुत विस्तार में कहा है, बहुत विस्तार में। सत्यभामा तुम कैसे पूछ रही हो? ये लग ही नहीं रहा कि तुम कृष्ण की पत्नी हो, लग ही नहीं रहा। नारायण की अर्धांगिनी ऐसी पूछ रही है। मैं उनको बस में नहीं करती, जिनको आप बस में करना चाहोगे वो आपसे छुड़ा के भाग जाएगा। गाय को भी रस्सी बांधो तो रस्सी से पसंद नहीं है, जिस दिन मौका पाएगी छुड़ा के भाग जाती है। मैं अमुक अमुक ऐसे ऐसे करती हूं, सवेरे उठती हूं, ऐसा घर साफ रखती हूं, अमुक अमुक कार्य करती हूं, पति की आज्ञा के अनुकूल रहती हूं, उनके बहुत सारी बातें बताई। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तो और क्या, रोहिणी के बस में हो गए चंद्रमा जी। महाराज ये और जो थी ना, वो भागी भागी गई मायके। इनको देखो आपने समझाया था फिर भी नहीं माने, और चंद्रमा जी घबरा गए क्योंकि रोहिणी तो पास में है और भाग के गई हैं। वो भागे भागे वहां पहुंचे, पीछे पीछे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और ये जो हमारे दक्ष थे, इनको गुस्सा नाक पे रखा रहता था। जैसे देखा इन्होंने चंद्रमा आया, इन्होंने कहा क्यों मूर्ख, मैंने तुझको जाते जाते समझाया था कि तेरी 2700 पत्नी हैं, सबको बराबर प्यार करना, तू एक को क्यों प्यार करने लगा? जा, इसी समय तुझको क्षय रोग हो जाए, टीबी, क्षय रोग, यक्षमा, हाँ, क्षय रोग, जा। और महाराज देखते देखते शरीर गलने लो, अब श्राप तो दे दिया। चंद्रमा ने कहा अच्छा पिताजी एक बात बताओ, ये रोहिणी को भी बुला लो। अब मैं इस रोग से ग्रसित हो गया, क्षय रोग से, मैं धीरे धीरे क्षय होते होते मैं मर जाऊंगा एक दिन। तो क्या ये जो तुम्हारी एक कन्याएं हैं ये सुखी हो जाएंगी जो 2600 हैं? हाँ, एक क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं, विधवा नहीं हो जाऊंगी? तब दक्ष को होश आया, अरे हमने क्या कह दिया, ऐसा तो श्राप नहीं देना चाहिए था, ठीक नहीं हुआ ये तो। अरे एक की गलती से हमने सबको विधवा बनाने का कर दिया ना, क्या करो? तब उन्होंने कहा चलो प्रार्थना करो, पता करो, पता करो। जब पता किया, ब्रह्मा जी से पूछा और सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा भगवान शिव की आराधना करो तो भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, चलो उपासना करो। चंद्रमा रोहिणी आदि को लेकर के आते हैं समुद्र के किनारे, वहां भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बना करके और भगवान की आराधना उपासना करते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ, भाव के साथ। धीरे 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 उनकी साधना पूरी होती है। भगवान प्रकट हो गए, उनका क्या चाहिए? बोले प्रभु ये हमारा जो रोग हो गया है इससे आप बचा लो। भगवान ने कहा देखो चंद्रमा, आपको ये रोग है, क्षय रोग है, तो ये तो भाई श्राप दिया है, तुम्हारे अपने कर्म है, भोगना पड़ेगा, क्या करूं? हम संशोधन कर देते हैं इसमें कि तुम 15 दिन तक तो क्षय होगे और बाद में 15 दिन धीरे धीरे बढ़ोगे, तो बराबर रहेगा हिसाब किताब। अब जाओ
तो चंद्रमा ने कहा प्रभु आप जाइए मत, जहाँ मैंने साधना किया है यहाँ आप विराजमान रहिए, और जो कोई भी अपनी कामना को लेके आपकी आराधना उपासना करे उसकी प्रत्येक कामना को आप पूरा करते रहिए। भगवान वहाँ अपने अंश से विराजमान होते हैं। तो चंद्रमा का एक नाम है सोम, चंद्रमा का एक नाम सोम, तो सोम के नाथ हैं, तो वहां भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सबने दर्शन किया होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, और श्रीशैले मल्लिकार्जुन, वो कथा भी मैंने सुना दिया। श्रीशैल पर्वत पर भगवान विराजमान है, दूसरा शिवलिंग है ना। तीसरा वाला उज्जैन्याम महाकाल, महाकाल भैया का, और सब काल हैं, भगवान शिव महाकाल हैं, महाकाल, वो भी अवंतिकापुरी में। ये कैसे हुआ महाराज? सनत कुमार जी ने कहा कल सुनाऊंगा, फिर सब आ जाए थोड़े, अब कल सुनना आप। आज यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। आगे अभी कोटि रुद्र संहिता, इसके बाद उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता, और सब हो जाएगा। और एक संहिता में तो पूरा इतना है कि सन्यास कैसे लेना चाहिए, वो तो तुमको जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसमें ये लिखा है कि सन्यास कैसे कैसे लिया जाता है, सब विधि उधि, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो केवल नाम ले लूँगा। हाँ, एक संहिता में माँ भगवती का है, वो देवी भागवत में विस्तार से है, यहाँ पर संक्षेप में है, और थोड़ा सा कल देखते हैं। हाँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की, शिव महापुराण की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।